एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए नगर में गए हुए थे और सारे नगर के लोग उनकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि आज के समय भी बौद्ध की अनुयायियों को काफी ज्यादा माना जाता है और उस समय भी बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ज्यादा सम्मान था। इसीलिए जिसे भी पता चला दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास आ पहुंचा। उन्हीं में से एक वेश्या भी थी जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने के लिए चली आई और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह देखती रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चले ताकि कुछ दिन मैं आपकी सेवा कर सकूं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्म, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ और यह भी हो सकता है कि मेरे मन में कुछ ऐसा भाव है जो आ जाए और मेरा भी उद्धार हो जाए। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाते वे बोल पड़े, तुम क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुनकर वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने के लिए कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा, यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुनकर वेश्या ने कहा कि मैं इसका इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्म, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए, इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी है, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं और सेठ जी अभी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम भी पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि यह महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गए। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ घटना हुई सारी जानकारी गौतम बुद्ध को दी। गुरु के सभी चेले बात सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ बौद्ध भिक्षु सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले ताकि वे कल किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सके। गुरु ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट आए और कुछ महीने बाद उसी औरत वेश्या के साथ वापस लौट आए। उसे औरत के साथ आता देख सभी बौद्ध भिक्षु आपस में कहने लगे कि देखा संगत का असर, आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला और अच्छे भले भिक्षु को शारीरिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु ने आता देखकर मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु यानी गौतम बुद्ध के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरुजी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है, अब यह एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है, अतः इसे अपना शिष्य स्वीकार करें। ये सब सुनकर सभी भिक्षु आश्चर्य में पड़ गए कि यह कैसे हुआ। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे। तब गुरु ने कहा कि देखो, इस भिक्षु को जितने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना लिया, न कि खुद को बदलने दिया। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं बन पाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी अंदर आने दें, उनका विरोध न करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन गए हैं और आपका भी जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।